मिरर थेरापी। मिरर थेरापी क्या है? इज अ रिहैबिलिटेशन टेक्निक इन विच अ मिरर इज प्लेस्ड इन द चाइल्ड्स मिड लाइन so the reflection of unaffected limb looks like the affected limb. Child watches the mirror image while moving the stronger limb, creating an illusion that the weaker limb is moving normally. ये थ्योरी बेस करी है मिरर न्यूरॉन सिस्टम पे, मोटर इमेजरी पे, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे एंड विजुअल फीडबैक पे। मिरर थेरेपी में क्या होता है, जो अनअफेक्टेड हैंड या जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड को क्या करते हैं, वो मिरर के सामने उसकी मूवमेंट करते हैं, या जो भी अगर लेग्स में इशू है तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मिरर के सामने आपने वो जो स्ट्रॉन्ग हैंड है उसको आर्म को प्लेस करना है, उसकी मूवमेंट करनी है। तो ऑटोमेटिकली जो क्या होगा इस थ्योरी के बेस पे कि ये मिरर न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी, विजुअल फीडबैक डेवलप होगा, जिससे जो है अनअफेक्टेड हैंड में वो मूवमेंट क्या होगी, रिस्टोर हो जाएगी। ये कॉमनली हेमीप्लेजिया, ठीक है, हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, चिल्ड्रन विद यूनिलेटरल अपर लिम्ब वीकनेस। इसके गोल्स क्या हैं? अफेक्टेड लिम्ब में अवेयरनेस इम्प्रूव होगी, मोटर प्लानिंग, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इंक्रीज एक्टिव मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड मोटर रिकवरी इन्हेंस होगी, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। इस थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है कि सी मूवमेंट्स इन अ मिरर, ब्रेन थिंक्स अफेक्टेड हैंड इज मूविंग, मोटर एरियाज ऑफ ब्रेन, ठीक है, अफेक्टेड हैंड बिकम एक्टिवेटेड, रिपीटेड एक्टिवेशन काज न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस, improved voluntary control and function of a affected hand. Visual illusion, child see the unaffected hand in mirror and perceive affected hand move, the brain tricked perceive to moving affected hand, activation of a mirror neuron system, motor cortex stimulation and neuroplasticity occur. इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब मिरर में मूवमेंट्स होती हैं तो क्या है, जो ब्रेन है उसके जो मोटर एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। वो एक्टिवेट होंगे तो न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस होंगी, जिससे जो वॉलंटरी कंट्रोल और फंक्शन है अफेक्टेड हैंड का वो इम्प्रूव होता है। उसके अलावा जो विजुअल इल्यूजन है अनअफेक्टेड हैंड में मिरर में, ठीक है, बच्चा उसको उसमें परसीव करेगा, अफेक्टेड हैंड मूव, द ब्रेन क्या करेगा, उस चीज़ को ट्रिक करेगा, परसीव करेगा कि मूविंग जो है अफेक्टेड हैंड, ठीक है, टू मूव द अफेक्टेड हैंड। तो जब ये क्या है कि ये ब्रेन में, ये सारा मैकेनिज्म कहाँ पर हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, और वो इस मैकेनिज्म को परसीव करता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है मिरर की? सामने बच्चे के आपने क्या करना है, मिरर रखना है, उसको कंफर्टेबली वहाँ पे प्लेस करें, और जो उसका अफेक्टेड हैंड है उसको आपने हाइड कर देना है मिरर की बैक साइड पे, और जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको मिरर के सामने लाना है, ठीक है। और बच्चे से कहना है कि सिर्फ वो इस रिफ्लेक्शन को, और बच्चे को आपने गाइड करना है कि वो इस इमेज को ही देखे, ठीक है, मिरर में उसने वो जो हैंड की मूवमेंट करा है उसी पे ही उसने फोकस करना है। फिर आपने क्या करनी है, डिफरेंट उसमें आपने एक्टिविटीज़ करवानी है। फर्स्ट करें कि आप उसमें फिंगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फिर अपने बच्चे को कहना है कि स्लोली अपने फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज करे जो अनअफेक्टेड हैंड है। चाइल्ड वॉच करेगा मिरर इमेज को और इमेजिन, ठीक है, जो दैट द अफेक्टेड हैंड इज़ मूविंग, और ये रेपिटेशन करें 10 to 15 टाइम्स। इससे क्या होगी, इम्प्रूव होगी फाइन मोटर फिंगर मूवमेंट्स एंड मोटर इमेजरी। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। उसके बाद आपने उसी जो अनअफेक्टेड हैंड है उसमें मिरर के सामने ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करनी है, और मिरर में ऑब्जर्व करेगा बच्चा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेगा तो ये जो है रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उसके अफेक्टेड हैंड में भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन कैसे कि आपने रेपिटेशंस उसमें रखनी है। इम्प्रूव रिस्ट कंट्रोल एंड मोटर प्लानिंग। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन के पाम को क्या है, मिरर के सामने ही क्या करना है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करना है, रिफ्लेक्टेड मूवमेंट्स देखनी है और रेपिटेशन करना है। इससे क्या होगा, फोर आर्म की रोटेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्या होगी, ये इम्प्रूव होंगी। मेन के हम इसमें ये जो एक इसकी टेक्निक्स दिखाई हैं कि इसके अपर लिम्ब में एक हैंड के, ठीक है, हेमीप्लीजिया वन साइडेड जो है उसके आर्म की दिखा रहे हैं,
कि किस तरह से वो अपने बाजू में मूवमेंट लाएगा, ठीक है। जो भी आपने मूवमेंट गेन करनी है, फिंगर में फ्लेक्शन लानी है, रिस्ट पे फ्लेक्शन लानी है, एल्बो पे फ्लेक्शन लानी है, वो मूवमेंट परफॉर्म करनी है। ग्रैस्प एंड रिलीज एक्टिविटीज़, ठीक है, ये भी मिरर के सामने बैठ के तो ये भी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी कि ब्लॉक्स को पिक करना है, स्मॉल टॉयज़ को अनअफेक्टेड हैंड के साथ, और इमेज मिरर में जितनी भी आपने ये एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चे से, वहाँ पर ये है कि बच्चे से कहना है कि वो मिरर में फोकस करे, वॉच द मिरर इमेज। इससे क्या होगा, अफेक्टेड हैंड जो है वो भी मूवमेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। पिकिंग अप ब्लॉक्स, होल्डिंग अ कप्स, पिकिंग अप पैग्स, इम्प्रूव ग्रास्पिंग स्किल्स एंड फंक्शनल हैंड यूज़। फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है, ड्राइंग है, टर्निंग अ पेज है, प्लेसिंग रिंग्स ऑन पैग्स, ठीक है, पिकिंग अप बॉल्स है, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस।